हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 9.4 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। सो यहाँ पर आपको पॉइंट भी गिवन है, दैट मीन्स आपको फाइनल जो पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला है वो थ्रू इस पॉइंट से आपको मिल जाएगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे, राइट। सो बहुत ही ईजी है ये, लेट्स सॉल्व दिस। सो सबसे पहले मैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट डाउन कर लेती हूँ। सो यहाँ पर जो है हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड जनरल सॉल्यूशन बहुत इजीली हमें मिल जाएगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सारी y की टर्म्स लेकर आ जाऊंगी। सो ये वाली जो टर्म है वो एग्जैक्टली इसके नीचे लिख रही हूँ एंड यहाँ पर सारी राइट हैंड साइड x की टर्म जितनी भी हैं आपके पास वो आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दोगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो यहाँ पर जो है अगर आप नोटिस करेंगे राइट हैंड साइड तो x अपॉन x, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है आप इसको डिवाइड करके इन दोनों के नीचे ऐसे सेपरेट करके भी लिख सकते हो, राइट। सो ऐसे ही यहाँ पर एग्जैक्टली वैसा नहीं है कि आप इसको डिवाइड कर पाओ, तो यहाँ पर आप क्या करो कि ऊपर भी वैसा ही बनाने की कोशिश करो जैसे एग्जैक्टली नीचे है। सो मैंने ऊपर क्या किया, +2 अगर कर रही हूँ तो उसको बैलेंस करने के लिए -2 भी कर दिया, क्योंकि ऊपर आपके पास सिर्फ क्या है y, राइट। अब नीचे क्या है y+2। अब आप ये वाली डिनोमिनेटर की जो टर्म है एक बार इस टर्म के नीचे लिख सकते हो और एक बार इस टर्म के नीचे लिख सकते हो। सो y+2 अपॉन y+2 -2 अपॉन y+2 dy। और इधर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया 1, यहाँ पर क्या रह गया 2 अपॉन x dx। यहाँ पे भी क्या हो गया 1 और यहाँ पे -2 अपॉन y+2 dy। सो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, बहुत ही ईजी है। सो यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेशन को स्प्लिट करके भी लिख सकते हो। सो एक बार 1 के साथ है dy और ये जो 2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख दो और यहाँ पर क्या है 1 अपॉन y+2 dy। सिमिलरली हेयर 1 के साथ dx है, 2 कांस्टेंट है 1 अपॉन x dx। यहाँ पे ये वाली और ये वाली टर्म लॉग के साथ सॉल्व हो जाएगी, राइट। और इसका इंटीग्रेशन इज वेरी इजी, दैट मीन्स y, क्योंकि यहाँ पे dy है तो पैरामीटर आपका y आएगा। 2 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड में y+2 दिस साइड x, क्योंकि यहाँ पर क्या है dx तो पैरामीटर अकॉर्डिंगली x आएगा। सो 2 एज इट इज, इसका भी इंटीग्रेशन लॉग मॉड में x प्लस c। सो ये है आपकी फाइनल जनरल सोल्यूशन। लेकिन आपको फाइनल आंसर तभी मिलेगा क्योंकि आपकी कंडीशन गिवन है कि आपको जब ये पॉइंट से आप अपनी जनरल सोल्यूशन को पास करवाएंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, राइट। जब c की वैल्यू आ जाएगी इस जनरल सोल्यूशन में c की वैल्यू पुट करने पे और आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन जो कि आपसे पूछा गया है, राइट। सो यहाँ पर x का मतलब क्या है 1 एंड y का मतलब क्या है -1। सो यहाँ पर मैं वैल्यूज अकॉर्डिंगली यहाँ पर पुट कर रही हूँ, -1 -2 लॉग -1 + 2 1 + 2 लॉग मॉड में 1 + c। सो लॉग ये क्या हो गया, लॉग 1 अल्टीमेटली, राइट। सो यहाँ पर भी क्या है आपके पास 2 log 1। सो log 1 इज 0, सबको पता है, राइट। सो ये भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या बचा, ओनली -1 और ये वाला 1 इधर शिफ्ट होगा तो वो भी -1 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली c की वैल्यू क्या है -2। सो आपके पास जो c की टर्म आई है वो है -2 जो कि आपको जनरल सोल्यूशन में पुट करनी है एंड उसके बाद हम उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अपनी टर्म्स को, आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन जो आपका एनसीईआरटी में मैच हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी है -2। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ये वाली और ये वाली टर्म में इधर शिफ्ट कर दूंगी और ये वाली टर्म में उधर शिफ्ट कर रही हूँ। सो y -x + 2 = 2 log मॉड में y+2 + 2 log मॉड में x। सो यहाँ पर ये एज इट इज सॉल्व हो रहा है। यहाँ पर देखो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि m log n या फिर n log m कुछ भी हो, तो यहाँ पे ये क्या है, इस तरह से आप इसको कैसे लिख सकते हो, log m के ऊपर
n आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे log की यहाँ पर m के ऊपर क्या आ जाएगा n, जब आपके पास इस तरह से प्रोडक्ट की वैल्यू होती है log के साथ, राइट। सो यहाँ पर आपने इसको इस तरह से लिख दिया। सिमिलर वे में हम ये 2 को इस पूरे ऊपर y+2 के ऊपर एज अ पावर लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर हेयर, यहाँ पर मैंने x के ऊपर क्या लिख दिया है 2। सो एग्जैक्टली मैंने इसी का ही यूज़ किया है, नथिंग एल्स। अब आपको ये भी पता है कि log m प्लस log n हो रहा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, log प्रोडक्ट कर सकते हैं इनका, राइट। सो यहाँ पर मैं यही करूँगी। दैट मीन्स ये प्लस हो रहा है, इसको मान लो m, इसको मान लो n। सो ये सब प्रोडक्ट में आ जाएगा। y+2 का स्क्वायर प्रोडक्ट में x का स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में एग्जैक्टली इसी तरह से आपको वैल्यू मिलेगी, राइट। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। सो आपके पास पॉइंट आपको पता चल गया कि आपको डेफिनेटली पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, राइट। सो गिवन दैट एट एनी पॉइंट दिस on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। so अभी तक आप क्या देख रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको क्या था कि डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड थी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 17 में आप ये देखेंगे कि आपको डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं गिवन है। डेफिनेटली कंडीशन तो आपको दे रखी है यहाँ तक, लेकिन आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो खुद से जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में वो आपको इस तरह से डायरेक्टली नहीं गिवन है, राइट। सो लेट्स मेक आवर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सिंप्लीफाइंग दिस स्टेटमेंट, राइट। बहुत ही ईजी है अगर आप ध्यान से देखेंगे। सो गिवन क्या है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट है x, y, जो कि सबको पता है कि पॉइंट x, y से ही बनता है किसी कर्व पे, ठीक है। सो नाउ वो कहना क्या चाहते हैं कि यहाँ से आपका मेन डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगी। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, किसका प्रोडक्ट, स्लोप का। द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। सो स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट को आप क्या लिखते हैं, आपको सबको पता है दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज dy/dx, ठीक है। तो प्रोडक्ट किस किस का हो रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो कि ये इसका किसके साथ हो रहा है, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट में से y कोऑर्डिनेट होता है, ये प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट। तो प्रोडक्ट दोनों का हो रहा है, इसका और इसका। तो मैंने वो सर्कल कर दिया है ताकि आपको इजीली पता चल जाए। सो यहाँ पर आपको इतना पता चल गया, प्रोडक्ट हो रहा है स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट का एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट का, और वो है किसके इक्वल, क्योंकि अब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कोर्स जनरेट होगी, राइट। तो यहाँ पर आप उसी के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे से रीड करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। सो ये जो भी वैल्यू है प्रोडक्ट इन दोनों का, वो किसके इक्वल है, टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सो पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट है वो उसके इक्वल है, क्या वैल्यू, ये इन दोनों का प्रोडक्ट। सो इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सो यहाँ पर जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बना दी है वो एग्जैक्टली इसी तरह से बनेगी, राइट। बहुत इजी है, राइट। अब इसको सॉल्व करना भी बहुत इजी है। y की टर्म्स ऑलरेडी इसी साइड हैं, आपको dx को बस इस साइड शिफ्ट करना है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, बहुत ईजी है इसका इंटीग्रेशन। y²/2 इधर x²/2 प्लस c। सो यहाँ पर आपके पास ये जनरल सोल्यूशन इजीली आपके पास आ चुका है, राइट। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, राइट। कैसे, यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 2c/2, 2 से 2 कैंसिल। सो आपके पास कंप्लीट जनरल इक्वेशन जो आ चुकी है वो है इस तरह से, ठीक है। और आप इसको c1 लिख सकते हैं, कोई अनदर कांस्टेंट लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, राइट। सो हम इसको एक कंबाइंड कांस्टेंट वैल्यू में लिख सकते हैं। नाउ आपको क्या निकालना है, जनरल सोल्यूशन तो आप निकाल चुके हैं, आपको निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो आपको क्या पॉइंट गिवन है, x = 0 अगर डालेंगे इसमें एंड y = -2, आपके पास c1 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो यहाँ पे -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस c1। सो ये क्या हो गया, 4। सो आपके पास जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो क्या है, एग्जैक्टली 4। सो यहाँ पर y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 4। सो अल्टीमेटली y² - x² = 4 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। बहुत ही ईजी था ये,
सिंपली आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं थी, वो आपने बना ली। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of the contact to the point this. Now find the equation of the curve given that it passes through this. So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में भी अगेन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड नहीं है, राइट। सो डेफिनेटली इतना पता चल गया है कि यहाँ पर जो है आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कंडीशन दे रखी है, लास्ट में जो आपको कांस्टेंट की वैल्यू इसी पॉइंट से मिलेगी, राइट। सो इसको तो आपके पास अवेलेबल है ही, लेकिन आपके पास क्या अवेलेबल नहीं है, आपके पास अभी डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अवेलेबल नहीं है जो कि आप इस एग्जैक्ट स्टेटमेंट से निकाल लेंगे। बहुत ही इजी है, लाइक क्वेश्चन नंबर 17। सो आपके पास एक पॉइंट है ऑफ द कर्व लाइक दिस जो कि होता है। अब मेन बात यहाँ से स्टार्ट होती है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है? अगेन dy अपॉन dx, राइट। अब ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो क्या है, वो कितना है? इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट दिस। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि जो आपके स्लोप ऑफ द टेंजेंट की वैल्यू है वो क्या है? ट्वाइस है, दुगनी है। किससे? द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट दिस। ये वाला पॉइंट जो है आपके पास अवेलेबल, और कहाँ तक दूसरा पॉइंट? -4 -3 जो आप इसके साथ कंटैक्ट करवाएंगे, तो इसके साथ ये वाला x, y जब इसके साथ कंटैक्ट होगा एक लाइन सेगमेंट बनेगी, राइट। सो इसकी हेल्प से ये जब पूरी लाइन सेगमेंट बन गई है तो मतलब ये लाइन सेगमेंट का क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस, राइट। सो मतलब आपको इस लाइन से इन 2 पॉइंट से मतलब क्या है? आपको यहाँ से स्लोप निकालना है। सो जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं एंड दैट इज मेकिंग अ लाइन, राइट, जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट, तो अब आप उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दैट मीन्स अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं आप उसका स्लोप इस तरह से निकालते हो, राइट। सो आपको क्या गिवन था कि आपका जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है जिसको आप क्या बोलते हैं dy बाई dx, वो कितना है? दुगना है। क्या किससे कितना दुगना है? द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। सो आपका ये वाला जो स्लोप है ट्वाइस है, किससे? इस स्लोप से, ठीक है। सो ये वाला स्लोप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाले स्लोप की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो एग्जैक्टली आपके पास ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखोगे। सो आपके पास y2 क्या है? तो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। सो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सो इसको सॉल्व करो तब जाकर आपके पास क्या बनेगी? एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर से भी माइनस कॉमन आ रहा है तो मतलब नीचे से भी माइनस कॉमन आ रहा है, सॉरी x प्लस 4, ठीक है। माइनस माइनस हो गया कैंसिल। सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। सो अब x की टर्म्स राइट हैंड साइड रहने देना, जितनी y की टर्म है आप उसको कहाँ पे ले आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड, राइट। सो यहाँ पर उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद जनरल सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन के बाद ये कंडीशन लगाने के बाद आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। बहुत ही ईजी था, राइट। सो dy के नीचे y प्लस 3 आ जाएगा और वहाँ पर dx चला जाएगा, राइट। दोनों का इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है। लॉग मॉड में y प्लस 3 2 लॉग में x प्लस 4। अब सब वैल्यूज़ लॉग लॉग में आ रही है तो मैंने कांस्टेंट की वैल्यू भी लॉग में ले ली, ठीक है। सो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये वाले को आप क्या लिख सकते हैं? m log n हो तो आप लिख सकते हैं log n के ऊपर m चला जाता है तो ये जो 2 की पावर है इसके ऊपर चली जाएगी। सो log की पावर यहाँ पर x प्लस 4 के ऊपर 2 log में mod c, राइट। सो अब क्या कर रही हूँ मैं? यहाँ पे दोनों log m प्लस log n है। जो log m प्लस log n होता है तो आप उनको प्रोडक्ट में लिख सकते हो,
एंड यहाँ पर आपके पास जो है वो लॉग ही है। सो यहाँ पे लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, राइट। सो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 का स्क्वायर प्रोडक्ट विद c। सो ये आपके पास आई है जनरल सोल्यूशन। इसमें आपको पुट करने हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए जो कंडीशन आपके पास अवेलेबल है, राइट। ये अवेलेबल है, लेट्स पुट दिस वैल्यू, आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सो जब आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपके पास डेफिनेटली c की वैल्यू 1 आएगी। सो दैट मीन्स मेरा फाइनल आंसर जो है, जो मेरा फाइनल आंसर आया है वो आया है ये, जब आप c की कांस्टेंट की वैल्यू अपने जनरल सोल्यूशन में पुट कर देंगे, राइट। बहुत ही ईजी था, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करेंगे। सो आपके पास थोड़े से जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस रह जाते हैं, वो मैं आपको साइड बाय साइड कंप्लीट करवाऊंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।